नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे सामी फार्मूला को यूज़ करते हैं इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एम्प्लॉय सेल्स रिपोर्ट नाम का एक टेबल बनाया है, जहाँ पे मैंने लिया है नेम, सेल्स 2019, सेल्स 2020 एंड सेल्स 2021 का कुछ डेटा मैंने यहाँ पे लिया है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया में लिया है एम्प्लॉय नेम। इसके बाद मैंने यहाँ पे टोटल सेल्स 2019, टोटल सेल्स 2020 एंड टोटल सेल्स 2021 को लिया है। देखिए दोस्तों, इस टेबल में बहुत सारे एम्प्लॉय है जो यहाँ पे 2 बार या फिर 3 बार आपको यहाँ पे मिलेगा इस टेबल में। तो अगर आप यहाँ पे सामी फॉर्मूला को यूज करते हो तो यूज करने के साथ आप यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय का टोटल सेल्स मतलब कि 2019, 20 एंड 21 का इजीली कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पे उस एम्प्लॉय का नाम लिखना है। नाम लिखने के साथ ही ऑटोमेटिकली उसका टोटल जो है 2019, 20 एंड 21 का टोटल सेल्स कैलकुलेट होकर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इसका पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको सामी फॉर्मूला को यूज़ करके दिखाऊंगा। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सेल्स 2019 का कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल सम इफ। लिखने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको रेंज में ये एम्प्लॉय नेम के पूरा कॉलम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको देना होगा यहाँ पे कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे एम्प्लॉय नेम का जो बॉक्स है इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इस सेल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना होगा। फिर आपको देना होगा एक कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे सम रेंज में सेल्स 2019 का टोटल कॉलम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर करना है। एंटर करने के साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू जो है मतलब कि टोटल सेल्स वैल्यू वो यहाँ पे 0 आया है। बिकॉज मैंने यहाँ पे अभी तक एम्प्लॉय नेम का मतलब मेरा जो क्राइटेरिया का सेल है वो अभी तक ब्लैंक है। यहाँ पे अगर आप किसी भी एम्प्लॉय का नाम लिखोगे, लिखने के साथ ही उसका टोटल अमाउंट जो है 2019 का वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करके 2020 का टोटल सेल्स कैलकुलेट करके दिखाऊंगा इस एम्प्लॉय का। इसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है इक्वल सम इफ। फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। रेंज में आपको यहाँ पे नेम के टोटल कॉलम को सिलेक्ट कर देना है। फिर देना है कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के इस सेल को सिलेक्ट कर देना है। फिर देना है कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे 2020 के सेल्स के टोटल कॉलम को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके और एक बार एंटर करना है। एंटर करने के साथ ही टोटल सेल्स अमाउंट कैलकुलेट होकर निकल के आ जाएगा। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करके 2021 का निकालूंगा। सेम यहाँ पे आपको इक्वल सम इफ लिखना है। लिखने के बाद जस्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर रेंज में आपको फिर से नेम के कॉलम को सिलेक्ट करना है। फिर देना है कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे क्राइटेरिया में फिर से आपको इस सेल को सिलेक्ट कर देना है। फिर देना है कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे सम रेंज में सेल्स 2021 का पूरा कॉलम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और एक बार एंटर करना है। एंटर करने के साथ ही इस एम्प्लॉय का देखिए 2021 का टोटल सेल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब मैं यहाँ पे इन सेल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसका अलाइनमेंट को सेंटर कर दूंगा। जस्ट यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही अलाइनमेंट देखिए यहाँ पे सेंटर हो चुका है। अब आप यहाँ पे किसी और एम्प्लॉय का भी सेल्स रिपोर्ट चेक कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे उस एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद जब भी आप बाहर किसी सेल में क्लिक करोगे तो ये देखिए उसका अमाउंट जो है सेल्स अमाउंट वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा 2019, 20 एंड 21 का। आप यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय का नाम लिख के उसका सेल्स रिपोर्ट को चेक कर सकते हो। ये देखिए, जस्ट आपको टेबल में से किसी भी एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे लिख के एंटर कर देना है। एंटर करने के साथ ही सेल्स वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज करके आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सामी फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज कीप योर सपोर्ट।